दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक सुनसान समुद्र तट पर टेंशन फ्री होकर आराम से सैर कर रहे हैं। आपको दुनिया की किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन तभी अचानक से आपका पैर एक गहरे और कीचड़ से भरे गड्ढे में धंस जाता है। आप अपने पैर को बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वह हिलता भी नहीं है। कुछ ही समय में आप तेजी से डूबने लगते हैं और आपका आधा शरीर ठंडे व गीले दलदल में धंसने लगता है। जितना अधिक आप हिलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप उसमें धंसते जाते हैं। वेकेशंस खत्म करने का यह एक भयानक तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा होना भी जरूरी नहीं है। आपने शायद फिल्मों में लोगों को दलदल में गर्दन तक डूबे हुए देखा होगा, लेकिन वास्तविक जीवन में यह काफी रेयर सिचुएशन है। यदि आप फिसल भी गए तो मोस्ट ऑफ टाइम आप शायद केवल आधा ही डूब पाएंगे। दलदल वास्तव में इतना गहरा नहीं होता है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि आप फंसे हुए हैं और आपकी मदद करने के लिए कोई भी आपके आसपास नहीं है, तो आपको हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन या यहाँ तक कि दम घुटने का खतरा भी हो सकता है। आप भूखे शिकारियों का खाना भी बन सकते हैं। और यदि आप पानी के पास हैं, तो आने वाली लहरें या भारी वर्षा से सावधान रहें। अगर आपके पास पानी में सांस लेने के लिए कोई पाइप वगैरह है, तो आप कुछ देर तक सेफ रह सकते हैं। दलदल पूरी पृथ्वी में कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन तटीय क्षेत्रों और नदी किनारों के पास मिलना सबसे आम बात है। यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी सूखा दलदल पाया जा सकता है। कीचड़ या नियमित रेत के विपरीत दलदल एक गैर न्यूटोनियन तरल है। इसका अर्थ है यह एक समय तक ठोस रहता है, लेकिन यदि इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करके इसे उत्तेजित करता है, तो यह जल्दी से तरल में बदल जाता है, जिससे आप गहराई से डूब जाते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराएं नहीं और हिले नहीं। शांत हो जाओ और जितना हो सके हिलना बंद करो। जितना अधिक आप हिलेंगे, उतना ही अधिक आप डूबेंगे। यदि आपके पास कोई बैग, जैकेट या कुछ भी भारी सामान है, तो उन्हें उतारकर फेंक दें। कम वजन का मतलब है कि आप कम तेजी से डूबेंगे। यदि आप किसी मित्र के साथ हैं, तो उसका हाथ पकड़ें या पास के किसी पेड़ की शाखा को पकड़ें। जितना हो सके उतना वजन उस वस्तु पर डालें जिसे आप पकड़े हुए हैं। इससे डूबने की प्रोसेस धीमी हो जाएगी और आपको तैरने में मदद मिलेगी। पीछे झुकने से आपका सरफेस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आपके डूबने का खतरा कम हो जाएगा। अपने पैरों को हिलाने से रेत लिक्विफाइड हो जाएगी और आपके पैरों को मुक्त करने में मदद मिलेगी। एक बार जब वे मुक्त हो जाएं, तो अपने आप को ठोस जमीन पर ले जाने के लिए अपनी बाहों से पीछे की ओर पैडल करना शुरू करें। यदि आपकी बाहें अटक गई हैं, तो इसके बजाय अपने शरीर को घुमाने का प्रयास करें। यदि सब कुछ विफल हो जाता है, तो आपकी आवाज़ ही एकमात्र चीज़ हो सकती है जो आपको बचा सकती है। मदद के लिए बुलाओ, और अगर आप अपने फ़ोन तक पहुंच सकते हैं, तो तुरंत 911 डायल करें। यदि आप बहुत देर तक वहां फंसे रहते हैं, तो आप दम घुट सकते हैं। इससे आपका शरीर अधिक हल्का हो जाएगा और अपनी सांस पर कॉन्सेंट्रेट करें। यदि आप किस्मत वाले हैं, तो कोई आपकी मदद के लिए आएगा, लेकिन उन्हें आपको बाहर निकालने के बारे में अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि वे बहुत जोर से खींचते हैं, तो वे आपको बीच में से आधा फाड़ सकते हैं। दलदल मनुष्यों की तुलना में 2 गुना ठोस होने के कारण इसका चुसाव अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है। रेत का वजन भी आपकी नसों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे क्रश सिंड्रोम कहा जाता है, जो आपके किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने पैरों को फ्री करने और सपाट रहने का प्रयास करना सबसे अच्छा है। इससे आपकी मांसपेशियों और अंगों पर दबाव कम होगा और आप सुरक्षित रूप से सतह पर लौट सकते हैं। दलदल से मरना आम नहीं है, लेकिन यह अभी भी हो सकता है। अगली बार जब आप यात्रा कर रहे हों, तो आसपास के क्षेत्र में खतरों और जोखिमों के बारे में पहले से स्टडी करें। दलदल आपकी सबसे छोटी समस्या हो सकती है, खासकर यदि आप अमेज़न जंगल में खो गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारी और वीडियोस को। धन्यवाद।